दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत के बाद ये मुद्दा अब संसद से लेकर विधानसभाओं में भी उठाया जा रहा है। मॉनसून और बजट सत्र के दौरान संसद में यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सदन में अपना पक्ष रखा और खूब गरजे। लोकसभा में अखिलेश ने दिल्ली की इमारत को लेकर कहा कि यूपी में बुलडोजर चलता है। अवैध इमारतों पर जहां अवैध इमारत बनती है वहां बुलडोजर चलता है क्या? ये सरकार बुलडोजर चलवाएगी? सवाल पूछा उन्होंने। और दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान की 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत होने के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने आपको बता दें कि आज ये जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट का मालिक भी शामिल है और इसी के साथ इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली पुलिस ने राव आईएस स्टडी सर्कल के मालिक और समन्वयक को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। अखिलेश जी, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या अध्यक्ष, ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? नो। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने यह बताया कि इमारत के हर एक मंजिल का मालिक अलग अलग व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान की इमारत में अचानक पानी भरने से मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें बेसमेंट का मालिक और उस वाहन का चालक भी शामिल है। हो सकता है कि जिसकी वजह से इमारत का गेट क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी वजह से बेसमेंट में पानी भर गया। पुलिस ने यह भी बताया कि कार बारिश के पानी में चल रही थी, जिसके कारण पानी का बहाव बढ़ गया और बेसमेंट का दरवाजा टूट गया। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन तमाम कार्रवाइयों के बीच में एक तरफ जहां विपक्ष इस मामले में हमलावर हो रहा है, वहीं बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले को भी उठाया सदन में और उन्होंने कहा कि इसमें एक जांच कमेटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि कल से ही बांसुरी स्वराज लगातार इस मामले में मुखर थी। अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस मामले में एक बड़ी लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से सिविल एस्पायरेंट्स की मौत हुई है। अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई
2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।